हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंटरनल एक्शन एंड पब्लिक एक्शन। इंटरनल एक्शन और पब्लिक एक्शन में क्या फर्क है? देखें, जो इंटरनल एक्शन ये एक्शन वो होती है, नीलामी होती है किसी भी प्रॉपर्टी की। नीलामी जो होती है कोर्ट के थ्रू नीलामी को एक्शन कहा जाता है। एक्शन पब्लिक एक्शन कौन सी होती है? इंटरनल एक्शन कौन सी होती है? देखिए, इंटरनल एक्शन वो एक्शन होती है जब किसी लीगल एयर्स के दरमियान जो एलआर है, किसी भी डिसीज की, ज्यादातर प्रॉपर्टी डिसीज की ही होती है जिसमें एक्शन होता है, या वैसे एक कलेक्टिव जिसकी अगर एक साथ प्रॉपर्टी है किसी की तो उसका भी हो सकता है। और इसके अलावा खासकर जो लीगल हेयर्स हैं ये ज्यादातर उनमें होता है, किसी बाप की वालिदा की वालिद की प्रॉपर्टी होती है, बाद में लीगल हेयर उसको जो है वो परचेज करना चाहता है या वो प्रॉपर्टी एक्शन में जाती है। अब उसके लिए देखिए, एक्शन अगर इंटरनल तौर पर वो होता है जो लीगल हेयर्स के दरमियान वो आपस में, अगर उनमें से कोई एक लीगल है उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और उसमें एक्शन हो तो ये एक इंटरनल एक्शन कहलाती है। और पब्लिक एक्शन वो कहते हैं जिसको ओपन, जो बिडिंग के जरिए की जाती है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ओपन कोई भी आके परचेज कर सकता है, तो वो उसको कहा जाता है कि ये पब्लिक एक्शन है। अब इंटरनल एक्शन जो होती है अगर हम देखते हैं तो ये विदाउट एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसमें अखबार में किसी किस्म का एड नहीं दिया जाता क्योंकि लीगल खुद कोर्ट में मौजूद होता है, उनमें से कोई भी इंटरेस्ट हो जाता है तो वो जो है बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। और इसके अलावा ये सबसे फास्टर तरीका है और इसमें किसी ऐड की जरूरत नहीं होती। अगर पब्लिक एक्शन की हम बात करते हैं, पब्लिक एक्शन ये ओपन बिडिंग में होती है, ओपन पब्लिक के थ्रू ये प्रॉपर्टी को एक्शन किया जाता है और इसमें जो है डिले हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग ये मैटर है। साफ ज़ाहिर पब्लिक ऐड दिया जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा दिया जाएगा, तो इसमें जो है मिनिमम एक प्राइस मुकर्रर की जाती है कि इस प्राइस से ऊपर जो भी हायर बिडर होगा उसको ये प्रॉपर्टी भेज दी जाएगी। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और इसमें ट्रांसपेरेंटी का ख्याल भी रखा जाता है। और इसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये जो ओपन मार्केट है ओपन एक्शन की जाती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, ट्रांसपेरेंटी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक जो एक्शन है इसमें हाई ट्रांसपेरेंटी होती है जबकि जो इंटरनल है इसमें लो होती है। अगर हम इसकी बात स्पीड की बात करते हैं तो इंटरनल जो है एक्शन है बहुत स्पीड के साथ, जल्दी, क्योंकि किसी भी लीगल एजेंसी खरीदनी होती है इसलिए बहुत स्पीड के साथ होती है, जल्दी हो जाती बढ़ जाती है। जो बाकी जो है वो स्लो टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है अगर पब्लिक एक्शन की तरफ हम जाते हैं। अब फेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मार्केट वैल्यू, मार्केट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, जबकि इसमें जो है वो कम चांसेस होते हैं कि फेयरनेस के, क्योंकि सामने को लीगल है जो उसका इंटरेस्ट उसमें शामिल होता है वो कम मार्केट वैल्यू में हिसाब से जाएगी, इसलिए उसमें फेयरनेस इतनी कम होगी। अगर हम राइट्स की बात करते हैं, इसमें लिमिटेड राइट्स होते हैं लीगल हेयर्स के उसको चैलेंज करने के, क्योंकि आपस में ये एक्शन होती है इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसको हम चैलेंज कर सकें दोबारा कोर्ट में। जबकि पब्लिक एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है आसानी के साथ, उसमें ऑब्जेक्शन भी किया जा सकते हैं कि ये चीज को खाता नजर नहीं रखा गया, ये मसला था, तो उसमें जो पब्लिक एक्शन हो उसको आप चैलेंज भी कोर्ट में आसानी से कर सकते हैं। तो ये फर्क है पब्लिक एक्शन और इंटरनल एक्शन का। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कोई क्वेरी है, हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है वो 0333217155 पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।